जिला सांबा का क्षेत्र में ज्यादातर गांव हैं, गांव से घिरा हुआ है जिला सांबा क्षेत्र, और गांव के लोगों के बीच में जाकर वोट हासिल करने पड़ेंगे सभी राजनीतिक पार्टियों को, और जो लोगों के दिलों में घर बना पाएगा वही विजयी कहलाएगा। उसी की पर्ची के ऊपर वो गांव निवासी ठप्पा लगाएंगे विजय का। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून और मैं अजय सलाथिया। दोस्तों, विधानसभा चुनाव जिस प्रकार धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं, उसी प्रकार पार्टियों में हलचल भी आप देख रहे हैं कितनी तीव्र गति से बढ़ चुकी है। कितनी राजनीतिक पार्टियां जम्मू कश्मीर में हैं और उन सब में हलचल सी मची हुई है कि कौन सा कैंडिडेट किस जगह पर खड़ा होगा। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस हुआ है, गठबंधन हुआ है। राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर में पहुंचे थे और वहां से निकलकर एक खबर सामने आई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में गठबंधन होता है और पीडीपी के लिए भी दरवाजे खुले रखे जाते हैं। वो चाहे तो इस गठबंधन का हिस्सा बन सकती हैं। तो दोस्तों, इससे आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की राह और मुश्किल हो चुकी है? क्योंकि हम सभी जानते हैं अगर ये अलायंस नहीं होता, ये गठबंधन नहीं होता, तो कांग्रेस के उम्मीदवार अलग खड़े होते, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार अलग खड़े होते। कांग्रेस ने अलग वोट मार्जिन करना था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अलग वोट लेना था, और इससे बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को होता। लेकिन अब तो अलायंस हो चुका है, गठबंधन हो चुका है। अब मैं अपने डिस्ट्रिक्ट सांबा की ही बात करता हूं। वहां से अगर कोई उम्मीदवार खड़ा होता है, जैसे सांबा से अगर कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा होता है, तो वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस सपोर्ट करेगी कांग्रेस को। अगर विजयपुर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार खड़ा होता है, तो यहां पर सपोर्ट करेगी कांग्रेस एनसी को। और ऐसे ही रामगढ़ में अगर कांग्रेस खड़ी होती है, तो सपोर्ट में एनसी उनके साथ खड़ी होगी। और भी जिन पार्टियों के साथ गठबंधन होता है, यहां जो पार्टियां इस गठबंधन में शामिल होती हैं, वो सभी पार्टियां कांग्रेस की, एनसी की सपोर्ट करेंगी। तो सीधी सी बात है, जो राजनीतिक दंगल है वो आरंभ हो चुका है और कुछ ही दिनों में सब कुछ साफ सबके सामने आ जाएगा। अब बात बड़ी आती है विजयपुर विधानसभा से कि वहां से अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ी होती है और कांग्रेस उनकी सपोर्ट में आती है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कौन सा लीडर विजयपुर विधानसभा से खड़ा होगा। और ऐसे ही सांबा से अगर कांग्रेस खड़ी होती है, तो सांबा से कौन सा उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी उतारती है। और ऐसे ही रामगढ़ क्षेत्र से अगर कांग्रेस पार्टी सामने आती है या नेशनल कॉन्फ्रेंस सामने आती है, तो कौन कौन सा लीडर वो अपना उतारती है। हालांकि पूर्व मंत्री रह चुके कुंडल जी का नाम बहुत बड़ा है और वो कांग्रेस पार्टी में है और उनके नाम पर काफी चर्चा हो रही है। अब देखना यह है कि पार्टियां मिलजुल कर क्या तय करती हैं, कौन कौन सी पार्टी किस विधानसभा से लड़ेगी, किस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ेगी। क्योंकि 90 सीटें हैं, 90 सीटों का हेरफेर होगा। वो सीटें कश्मीर में भी होंगी, वो सीटें पुंछ, राजौरी में, अखनूर में, जम्मू में, सांबा में, कठुआ में, हर क्षेत्र में खंगाली जाएंगी। और कौन कौन सी सीट किसके पाले में आती है, ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा। महत्वपूर्ण चीज देखने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी क्या नौजवान चेहरे सामने लाती है या फिर अपने पुराने चेहरों पर ही दांव खेलती है। क्योंकि जो उनके बड़े नाम हैं, जो पुराने चेहरे हैं, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, क्या उन पर दांव खेलती है, या फिर जो दूसरी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, वो भी बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम हैं, उन पर दांव खेलती है। ऐसी बहुत सी बातें अभी लोगों के जहन में हैं, लेकिन कुछ चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं कि ये नाम फाइनल हो सकते हैं और वो नाम कुछ ही दिनों के अंदर हम सबके सामने होंगे, आपके सामने होंगे। और मैं जल्दी
वो नाम आपके सामने लाऊंगा। और जिला सांबा में इस बार बहुत से आजाद उम्मीदवार भी खड़े होंगे और उन आजाद उम्मीदवारों की टक्कर बड़ी बड़ी विशाल पार्टियों से होगी, जिनमें भारतीय जनता एक बड़ी पार्टी है, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी पार्टी है, पीडीपी बड़ी पार्टी है और कुछ नई पार्टियों ने भी दस्तक दी है जिला सांबा के अंदर। अब देखना यह है कि किस प्रकार आजाद उम्मीदवार इन पार्टियों से भिड़ने के लिए तैयारी करते हैं, क्योंकि जिला सांबा का क्षेत्र में ज्यादातर गांव है, गांव से घिरा हुआ है जिला सांबा क्षेत्र और गांव के लोगों के बीच में जाकर वोट हासिल करने पड़ेंगे सभी राजनीतिक पार्टियों को। और जो लोगों के दिलों में घर बना पाएगा वही विजयी कहलाएगा। उसी की पर्ची के ऊपर वो गांव निवासी ठप्पा लगाएंगे विजय का। जय हिंद, जय भारत, जय।